अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस किताब का मैं ज़िक्र करूँगा उसका नाम है वाटर, और ये वापसी सिद्धवा ने लिखी है। वापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी राइटर हैं, अंग्रेज़ी में लिखती हैं। इनके बहुत सारे नावल्स शाया हो चुके हैं। द पाकिस्तानी ब्राइड, क्राउ ईटर, टेकिंग इंडिया, एन अमेरिकन ग्रेट। उनके नावल्स पर बॉलीवुड ने फ़िल्में भी बनाई हैं। खास कर मेरा ख्याल है क्रैकिंग इंडिया पर बॉलीवुड में ऐड के नाम पर एक फ़िल्म बनी हुई है जिसमें आमिर खान ने अदाकारी की है। ये नावल बहुत ही सेंसिटिव मौज़ूआत पर, बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात करता है। चाइल्ड मैरिज, विडो, प्रॉस्टिट्यूशन। हमारे यहाँ आज भी सोसाइटी में किसी बेवा औरत का दोबारा शादी करना ममनू समझा जाता है, कंट्रोवर्शियल समझा जाता है, और हम आम तौर पर इस चीज़ को पसंद नहीं करते। हालांकि हम बड़े ये दावे करते हैं कि ये मज़हब इसकी इजाज़त देता है और ये होना चाहिए, लेकिन इसका हम अमली मुज़ाहरा बहुत कम ही करते हैं। इसी तरह से एक और टॉपिक है जी, चाइल्ड मैरिज का, बच्चों की शादी, कम उम्र बच्चों की, यानी नाबालिग लड़के लड़कियों की आपस में शादी। ये चीज़ भी हमारे यहाँ मौजूद है, अगरचे बहुत कम है या मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस चीज़ को दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ हमारे माशरे में अभी भी मौजूद है। नावल की तरफ वापस आएँ तो ये नावल चूहिया की कहानी है। चूहिया एक 8 साल की लड़की है, माँ बाप गरीब हैं और अपनी बेटी के जहेज़ के लिए परेशान हैं। जहेज़ के ख़िलाफ़ आज तो बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग अमली तौर पर भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ जाकर बिना जहेज़ के शादियां भी कर रहे हैं आजकल, लेकिन उस टाइम पर ये बड़ी अहम चीज़ थी और इसके बगैर शादियां करना मुश्किल था, या ये कहिए कि नामुमकिन था, और ये मज़हब का या सोसाइटी का, कल्चर का एक हिस्सा समझा जाता था। तो इस दौर में चूहिया के गरीब माँ बाप परेशान थे कि हम अपनी बेटी को जहेज़ में क्या देंगे और हमारी बेटी से बिना जहेज़ के कौन शादी करेगा। इसी सूरत हाल में चूहिया के लिए एक 50 साल के आदमी का रिश्ता आता है जो कि एक ज़मींदार भी है, और वो बिना किसी जहेज़ के चूहिया को अपनी फैमिली, अपनी बेटे के लिए अपनाना चाहते हैं। चूहिया के वालिदैन इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं और उसकी शादी इससे हो जाती है। अभी चूहिया अपने ससुराल ही नहीं पहुंचती कि रास्ते में ही उसका शौहर इंतकाल कर जाता है। उसे कोई बीमारी हो जाती है अचानक सफ़र के दौरान और वो वहीं पर ही मर जाता है। यहाँ से चूहिया को एक बनारस में एक आश्रम के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है कि अब उसकी सारी ज़िंदगी एक विडो बनकर, बेवा बनकर वहीं पर उसे गुजारनी पड़ेगी, और उसके साथ उसके वालिदैन का या अपने ससुराल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चूहिया जब वहाँ पहुँचती है तो शुरू में ज़ाहिर है कि वो, क्योंकि एक बच्ची है तो इस वजह से वो रोती बिलखती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आश्रम में जो सीनियर औरतें होती हैं उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो लोग भी इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और इसे अपना लेते हैं। यहाँ पर ही एक और किरदार की एंट्री होती है, नारायण। नारायण एक बड़े ज़मींदार का बेटा है और वो विलायत से पढ़कर अपने आबाई इलाके में यानी बनारस में वापस आया है, और उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और अपने माँ बाप का एक ही बेटा है। नारायण गांधी जी का बड़ा फॉलोवर है। उनके आदर्शों को, उनके उसूलों को ये रिलीजियसली फॉलो करता है। बड़ा एक लिबरल सोच रखने वाला आदमी है। इसमें एक और किरदार कल्याणी का है। कल्याणी भी एक इसी आश्रम में रहने वाली बेवा है, और क्योंकि वो जवानी में ही उसके शोहर का इंतकाल हो गया या यहाँ पर आ गई, तो उसे इस आश्रम की जो हेड है वो प्रॉस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करती है, और आसपास के जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, ज़मींदार, सरकारी अफसरान, ताजर, उनके पास इसे भेजा जाता है, और ये उस आश्रम के लिए, या ऐसा कहिए कि इस आश्रम की हेड के लिए पैसा इकट्ठा करती है। कल्याणी और नारायण की किसी तरह से आपस में मुलाकात हो जाती है,
دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن معاشرہ اور کلیانی کا جو ماضی ہے یا جو اس کا پروفیشن ہے وہ ان دونوں کی محبت کے آڑے آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ یہ کتاب پڑھ کر جان جائیں گے۔ باقی صدوہ کا رائٹنگ سٹائل مجھے بہت پسند آیا، ان کی منظر نگاری بھی بڑی اچھی ہے، اور ان کے جو ٹاپکس ہیں جس پر یہ لکھتی ہیں وہ بھی ایسے ٹاپکس ہیں جن کو پڑھنے کی ہمیں کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں اور اپنے کان اور اپنی زبان ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر بند کر دیتے ہیں، اور ہم حقیقت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں، اور باقی صدوہ ان میں سے ایک ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو پاکستانی رائٹرز کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے ماضی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے بہت ضروری ہے، ضرور پڑھیں۔ جو لوگ لٹریری فکشن میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اسے ضرور پڑھیں۔ تقریباً 300 روپے کی کتاب ہے، readings.pk پر آپ کو آسانی سے مل جائے گی، میں نے بھی وہیں سے خریدی ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی، تقریباً 170 پیجز کی کتاب ہے، تو آپ اسے 1-2 مرتبہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔